हाय बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। करेक्ट। ये क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। करेक्ट। तो थोड़ी मुश्किल बढ़ती है, इसके लिए मैंने ये भी टेबल आपको बनाया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है अ मिनी बस इज परचेस्ड फॉर ₹1,60,000 अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2010। मतलब 1 जनवरी 2010 को 1,60,000 में एक मिनी बस खरीदा जिसका कैश प्राइस कितना है? 1,60,000। सो कैश प्राइस है 1,60,000। क्लियर? The amount payable is ₹40,000 on 1 जनवरी 2010। मतलब 1 जनवरी 2010 को ही 40,000 पेमेंट करना है। मतलब ये हुआ डाउन पेमेंट। तो अभी कैश प्राइस कितना देने का बाकी है? 1,20,000। तो ये हो जाएगा अगले इंस्टॉलमेंट के लिए ओपनिंग कैश प्राइस 1,20,000। तो ये हुआ डाउन पेमेंट, ये हुआ पहला इंस्टॉलमेंट, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा इंस्टॉलमेंट। करेक्ट। अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है द बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹50,000। मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वो 3 50,000 के इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। मतलब 50 50 50। मतलब इंस्टॉलमेंट कितने हैं? बाकी के 50,000 के 3 इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? और ये पेएबल कब है? एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 31 दिसंबर 2010 को। सो 31 दिसंबर 2010 को, 31 दिसंबर 2011 एंड 31 दिसंबर 2012। ऐसे होंगे 3 इंस्टॉलमेंट। क्लियर? यस। अभी मुझे बताइए टोटल हायर परचेस प्राइस कितना है? ये मैं क्यों कर रहा हूं या ये क्यों करने वाला हूं? क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, इसके लिए ये करना पड़ेगा एंड ये करना पड़ेगा। क्लियर? तो मुझे बताइए टोटल डाउन पेमेंट है 40,000 का, प्लस सभी इंस्टॉलमेंट मिला के कितना पेमेंट करोगे? 50 50 50। तीनों का टोटल है 1,50,000। तो टोटल हायर परचेस प्राइस है 1,90,000। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? हायर परचेस प्राइस 1,90,000 माइनस कैश प्राइस 1,60,000। ये देखो, तो इंटरेस्ट कितना टोटल पे कर रहे हो? टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो 30,000। यस। अभी मैं बनाऊंगा ये, क्योंकि ये जो टोटल इंटरेस्ट है ना 30,000, वो तीनों इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। 30,000 का इंटरेस्ट 3 जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उसमें डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करें? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम लोग निकालेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम ओपनिंग हायर परचेस प्राइस कितना है वो निकालना है। करेक्ट। तो इसके लिए मैंने ओपनिंग हायर परचेस प्राइस यहां पे लिखा है। तो मुझे बताइए टोटल हायर परचेस प्राइस कितना है? 1,90,000 टोटल हायर परचेस प्राइस है। तो टोटल हायर परचेस प्राइस है 1,90,000। उसमें से 40,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो 40,000 का डाउन पेमेंट हुआ। तो 1,90,000 में से 40 गया, कितना बचा? 1.5 लाख। तो ये क्लोजिंग हायर परचेस प्राइस बनेगा पहले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग हायर परचेस प्राइस 1.5 लाख। इसमें से 50,000 इंस्टॉलमेंट जाएगा, पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 50,000 का। तो कितना बचेगा क्लोजिंग हायर परचेस प्राइस? 1 लाख। यह बनेगा
दूसरे इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग हायर परचेस प्राइस, इसमें से 50,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा दूसरा, तो क्लोजिंग हायर परचेस प्राइस कितना हुआ 50,000। ये 50,000 बनेगा तीसरे इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग हायर परचेस प्राइस, इसमें से तीसरा इंस्टॉलमेंट जाएगा 50,000 का, तो 50,000 में से 50,000 गया, क्लोजिंग हायर परचेस प्राइस 0। तो ओपनिंग हायर परचेस प्राइस पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम, दूसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम एंड तीसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम कितना है? 1.5 लाख, 1 लाख एंड 50,000। सो मुझे बताइए 1.5 लाख, 1 लाख एंड 50,000, पहला इंस्टॉलमेंट के टाइम 1.5 लाख ओपनिंग हायर परचेस प्राइस है, दूसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम 1 लाख हायर परचेस प्राइस है ओपनिंग, एंड तीसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम ओपनिंग हायर परचेस प्राइस है 50,000। करेक्ट। अब ये सभी में से जीरो निकाल दो, 4 जीरो निकालो, 4 जीरो, पहले में से 4 जीरो हटा दिया तो बचा 15, दूसरे में से 4 जीरो हटा दिया तो बचा 10, और तीसरे में से 4 जीरो हटा दिया तो बचा 5। तो अब ये सभी को 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो रेशो क्या आया? रेशो 3:2:1। तो 3:2:1 का टोटल कितना होता है? 6। तो ये 30,000 जो इंटरेस्ट है ना, 30,000 इंटरेस्ट, ये 30,000 जो इंटरेस्ट है उसके कितने हिस्से करने हैं? 6 हिस्से करने हैं। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना इंटरेस्ट आएगा? 5,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आया? यस। तो मुझे बताइए पहले इंस्टॉलमेंट का रेशो क्या है? पहले इंस्टॉलमेंट का रेशो 3 है, तो 5,000 इंटू 3, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा 15,000। दूसरे इंस्टॉलमेंट का रेशो क्या है? 2, तो 5,000 इंटू 2, दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 10,000, एंड तीसरे इंस्टॉलमेंट का रेशो क्या है? 1, तो 5,000 इंटू 1, तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 5,000, हो गया 15, 10 एंड 5, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट तीनों में कैसे बांटा? समझ में आया? देख लीजिए एक बार जरा। क्लियर? अभी हम लोग आगे जा सकते हैं और यह टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। यस। 50,000 में 15,000 रुपया इंटरेस्ट का है, तो बचा हुआ 35,000 रुपया है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का। तो ओपनिंग कैश प्राइस कितना पे करना था? 1,20,000, उसमें से 35,000 इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस पे किया, तो कितना कैश प्राइस पे करने का बाकी है? 85,000। यह बनेगा अगले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस, मतलब 85,000 अभी कैश प्राइस पे करने का बाकी है। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का पे कर रहे हो? 50। ये 50,000 रुपए में 10,000 रुपया तो इंटरेस्ट का है, तो बचा हुआ 40,000 रुपया किसका है? कैश प्राइस का है। तो टोटल कैश प्राइस पे करना है 85,000, उसमें से 40,000 पे किया, तो कितना पे करने का बाकी है? अभी 45,000 पे करने का बाकी है। ये 45,000 क्लोजिंग कैश प्राइस बनेगा अगले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस। तो तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया? 50,000, जिसमें 5,000 रुपया इंटरेस्ट एंड 45,000 रुपया कैश प्राइस, इसके लिए क्लोजिंग कैश प्राइस 0। आया समझ में आपको? यस। अभी ये क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, मिनी बस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है यह? मिनी बस अकाउंट। अभी मिनी बस अकाउंट तो आप बना सकते हो,
हर साल डिप्रिसिएशन देने का है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, मतलब हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन देना है और ये बनाना है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। तो मैं ये मिनी बस अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं ये वेंडर अकाउंट, सेलर अकाउंट। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे इससे। किसका इफेक्ट नहीं दिखाते हम लोग? ये जो कैश प्राइस पेमेंट्स है ना, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, इसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा, बाकी सबका दिखाई देगा इधर। ठीक है, तो अभी शुरू करते 1,60,000 से। मैं बस ले रहा हूं 1,60,000 का। किससे? ये वेंडर से। इसका नाम नहीं पता तो वेंडर अकाउंट लिखा। तो जर्नल एंट्री क्या करूंगा? मेरे पास बस आएगा, मैंने किससे खरीदा? वेंडर से, तो इसको क्रेडिट दूंगा क्योंकि इसको अभी तक मैंने पैसा नहीं दिया है, इसके लिए इसको बनाऊंगा क्रेडिटर। तो 1 जनवरी 2010 बाय बस 1,60,000। जर्नल एंट्री क्या हुआ? बस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो वेंडर अकाउंट के क्रेडिट में बाय बस। क्लियर? अभी एंट्री आएगा ये 40,000 का डाउन पेमेंट करने का। क्या एंट्री आएगा? जर्नल एंट्री। वेंडर को पैसा दे रहा हूं तो ही इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 जनवरी 2010 टू कैश 40,000। क्लियर? बाद में इसी साल के लास्ट डे पे पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 दिसंबर 2010 को, इसी साल। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग किसका करोगे? इंटरेस्ट का 15,000। तो इंटरेस्ट बायर के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट किसको देना है? वेंडर को। तो वेंडर को बनाना पड़ेगा 15,000 रुपए के लिए वापस क्रेडिटर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो वेंडर अकाउंट के क्रेडिट में 31 दिसंबर 2010 बाय इंटरेस्ट 15,000। तो इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग हुआ। अभी रिकॉर्डिंग करेंगे ये 50,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने का। पैसा दूंगा 50,000, तो एंट्री क्या करूंगा? जर्नल एंट्री। वेंडर को दे रहा हूं पैसा, तो पैसा गया, किसको मिला? वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2010 टू कैश 50,000। करेक्ट? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? अभी 85,000 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। 1,75,000 दोनों साइड लिखूंगा, ये साइड का टोटल दोनों साइड लिखा, उसमें से ये 90,000 माइनस करूंगा तो 85,000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2010 का। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। समझ में आया? क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस भी लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा। अभी दूसरा साल शुरू। अभी किसका रिकॉर्डिंग करोगे? सबसे पहले इंटरेस्ट का। करेक्ट? इंटरेस्ट का एंट्री सेम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर के क्रेडिट में 31 दिसंबर 2011 को बाय इंटरेस्ट 10,000 हो गया। 10,000 का रिकॉर्डिंग। अभी ये 50,000 जो दे दूंगा दूसरा इंस्टॉलमेंट, उसका एंट्री क्या आएगा? सेम, वेंडर को दे रहा हूं और मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेंडर अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2011 टू कैश 50,000। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 45,000। कीजिए क्लोजिंग। इसका टोटल कितना है? 95। ये दोनों साइड लिखूंगा क्योंकि ज्यादा है टोटल, उसमें से 50,000 माइनस करूंगा तो 45। क्लोजिंग बैलेंस आएगा
टू बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर 2011। ये अगले साल का बनेगा ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2012 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। हुआ क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस भी लिखा। अभी रिकॉर्ड करेंगे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट। एंट्री सेम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सो 31 दिसंबर 2012 को बाय इंटरेस्ट 5,000 हुआ रिकॉर्डिंग 5,000 का। अभी एंट्री आएगा ये 50,000 का जो मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा, उसका एंट्री क्या आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2012 टू कैश 50,000। अभी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। क्लियरली समझ में आया कैसे किया। ये जो मिनी बस अकाउंट है वो आप बनाओगे, ठीक है। क्लियरली समझा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते तो ये ऐसे बनाना पड़ता है, ओपनिंग हायर परचेस प्राइस निकालना पड़ता है, और ये जो है इसका रेशो निकालना पड़ता है। रेशो, वो रेशो लेके जितना भी टोटल इंटरेस्ट आएगा वो ये रेशो में, ये इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना पड़ता है, एंड बाद में ये टेबल कंप्लीट करना पड़ता है। क्लियर? बहुत ही इजी है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।